नमस्कार, मैं नवल किशोर, न्यूरोथेरेपिस्ट। 2005 से मैं न्यूरोथेरेपी की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। 17वां बैच था। रेगुलर बैच में मैंने कोर्स करा है, गुरुजी के पास जाके करा है, यानी कि बॉम्बे में, नासिक में जो हमारा न्यूरोथेरेपी आश्रम है वहां जाके करा है। बहुत सारी चीजों को मैंने गुरुजी से बारीकी सीखी है, बहुत सारी चीजें मैंने अपने सीनियर से सीखी उस समय पर, और उनको मैंने अपनी डेली रूटीन में जब मैंने पेशेंट देखना शुरू करे उनको अप्लाई किया। और अप्लाई करते करते आज लगभग 2005 की अगर मैं बात कर रहा हूं तो हमें 18 साल कंप्लीट हो रहे हैं। और इन 18 सालों में ये अनुभव करा कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमारे को डायग्नोज करने के तरीके को चेंज करने की आवश्यकता है। न्यूरोथेरेपी का डायग्नोज करने का तरीका ही न्यूरोथेरेपी की सबसे बड़ी जान है। अगर हम सही डायग्नोज पेशेंट की कर लें तो गुरुजी कहते हैं कि बीमारी का डायग्नोज ही बीमारी का समाधान है। गुरुजी कहते हैं कि अगर आपने सही डायग्नोज कर लिया और समय पर उस डायग्नोज के आधार पर ट्रीटमेंट कर दिया तो पेशेंट को ठीक होने से कोई नहीं रोक सकता। तो इसी अनुभव के आधार पर मैंने ये देखा कि हमारे यहाँ पर न्यूरोथेरेपी में हम एंटी डायग्नोस्टिक चार्ट सिखाते हैं और पेशेंट को सीधे लिटाकर हम पॉइंट चेक करते हैं। कहीं पर ये मैंने अनुभव करा कि दोनों हाथों को हम ऊपर रखते हैं, जैसा कि हमारे डायग्राम में भी बना होता है। हम दोनों हाथों को इस तरीके से ऊपर रखते हैं, पैर बिल्कुल सीधे होते हैं। अगर आपको डायग्नोज करना है, मैं बात ट्रीटमेंट की नहीं कर रहा, अगर आप ट्रीटमेंट करें तो डेफिनेटली आपको हाथ ऐसे ही रखने चाहिए जैसा कि हमें सिखाया गया है और बताया गया है। लेकिन अगर हम डायग्नोज करें, देखिए आप जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं आप ऐसे करिए और ऐसे करिए, दोनों में फर्क है। जब हम ऐसे करते हैं तो एक तनाव ऊपर की तरफ है, एक खिंचाव नीचे की तरफ है। और जब हम किसी बॉडी का डायग्नोज कर रहे हैं तो हमारी बॉडी 100% रिलैक्स होनी चाहिए। गुरुजी कहते हैं कि आपको पेशेंट के पेन को चेक करना है, दर्द नहीं करना है। तो पेशेंट अगर दर्द महसूस कर रहा है, यानी कि आपके प्रेशर का दर्द महसूस कर रहा है, तो ये गलत डायग्नोज है। तो अब हमने ऊपर की तरफ हाथ को रखा तो ये पेट पूरा टाइट है, इसमें ट्रीटमेंट तो परफेक्ट है, क्योंकि जैसे हम हाथ ऊपर लेते हैं तो हमारे ऊपर की तरफ और नीचे का एरिया बिल्कुल सेंट्रलाइज हो जाता है, नाभि पर पूरा केंद्र हो जाता है। लेकिन हम डायग्नोज की बात करें तो पेशेंट को, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है इसका अनुभव आप करिए, आप पेशेंट को डायग्नोज करिए और उसका फीडबैक मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि आपको पहले डायग्नोज करने में और अब डायग्नोज करने में कितना फर्क अंतर नजर आ रहा है, क्या महसूस हो रहा है। जैसे अब हम किसी को डायग्नोज करते तो क्या करते हैं, आप पेशेंट को सीधे लिटा देते हैं, है ना, जैसे ये लेटे हुए हैं। अब मैं क्या करते हैं, हम ज्यादातर क्या करते हैं, हाथों को ऊपर की तरफ मोड़ के रखते हैं इस तरीके से, और इसके बाद हम पेट पर चेक करते हैं पेट के किस किस हिस्से में दर्द है। अगर मैं अब की बात करूं तो ऊपर की तरफ पूरा खिंचाव है, नीचे की तरफ पूरा खिंचाव है, और यहां पर मैं दर्द अगर मैं दबाने की कोशिश भी करूंगा तो इनके ज्यादातर एरिया में दर्द आएगा, क्योंकि यहां पर एक स्ट्रेस क्रिएट हो चुका है। अब अब ये जो मैं प्रोसेस कर रहा हूं ये आपने भी करना है। अब हाथों को नीचे कर लीजिए, दोनों हाथों को नीचे कर लीजिए। अब आप यहां पे देखिए ये रिलैक्स हुई पार्ट, यहां की मसल्स रिलैक्स हुई, है ना। अब दोनों पैरों को ऊपर की तरफ मोड़ लीजिए, है ना, ऐसे करके देखिए। अब ये पूरा का पूरा एरिया बिल्कुल मुलायम नजर आ रहा है, ये मुलायम नजर आ रहा है, आपको कोई तनाव नहीं है, कोई खिंचाव नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है, यानी कि जो इनकी पेट की पोजीशन है। अब अगर हम यहां डायग्नोज करें जो हमारा एंटी डायग्नोस्टिक चार्ट है, तो आप देखेंगे कि आप आसानी से, और पेशेंट उसमें समझ पा रहा है कि आप जानना क्या चाह रहे हैं। मैंने यहां प्रेस किया, हम सबसे पहले नाभि के दर्द को पूछते हैं, नाभि के दर्द के बाद में हम गैस ओनली यानी कि इससे ऊपर हम पैनक्रियाज के पॉइंट को पूछते हैं, ये सब मुलायम हो चुका है। फिर पैनक्रियाज के नीचे हम गैस ओनली को चेक करते हैं 3 पॉइंट में, ये पूरा मुलायम है। और एक्चुअल में ये पेन है या नहीं, इनको ये इस कंडीशन से पता चलेगा, है ना, बिल्कुल मुलायम है। अगर एक्चुअल में इनको पेन है, जैसे पैनक्रियाज में पेन है या नहीं, फिर हम देखेंगे गैस ओनली में है या नहीं। गुरुजी कहते हैं सारी उंगलियों को मिलाकर 3 पॉइंट में चेक करिए यहां तक। फिर गैस आई का पॉइंट है ना, गैस पैनक्रियाज हो गया, गैस ओनली हो गया 3 पॉइंट में, गैस आई हो गया नाभि तक का हिस्सा, तो बिल्कुल मुलायम है। और आपके प्रेशर दबाने पर पेशेंट को पता लगेगा दर्द है या नहीं है। तो ये ऊपर का हो गया। अब हम नीचे की तरफ से बात करते हैं, ये हमारा यूट्रस का एरिया है। हम यूट्रस के एरिया में 3 पॉइंट में चेक करते हैं, है ना, यूट्रस के एरिया को 3 पॉइंट में चेक करते हैं नाभि तक के हिस्से में, तो यहाँ चेक किया हमने। ये हमारा लीवर का हिस्सा है, तो लीवर को हम 3 पॉइंट में चेक करते हैं। गुरुजी कहते हैं कि अंदर की तरफ चेक करना है। अगर पेशेंट को दर्द होगा तो नेचुरल दर्द है, फिर आपके प्रेशर का दर्द नहीं है, तो यहाँ आपने 3 पॉइंट में चेक करा। इसी तरीके से जब हम यहाँ से चेक करेंगे लेफ्ट में, तो ये म्यूकस का पॉइंट होगा, यहाँ पेन है या नहीं। अगर पेशेंट को दर्द है तो एक्चुअल में पेन है और सही डायग्नोज है, ये मेरा अनुभव है 18 साल का। उसके बाद में
हमने ऊपर से चेक किया, नीचे से चेक करा, अपने राइट से चेक करा, लेफ्ट से चेक करा। अब हम तिरछा के स्प्लिन को चेक करते हैं। यहाँ पर जब हम ये रिब्स का एरिया है, यहाँ पर हम प्रेस करेंगे जैसे अंगूठे से करते हैं, तो यहाँ स्प्लिन को चेक करिए। एक्चुअल में दर्द अब आपका निकल कर आएगा कि पेशेंट को दर्द है या नहीं है। और फिर हम लेफ्ट की तरफ चेक करते हैं। ये हमारा स्प्लिन का एरिया हो गया लेफ्ट में। इधर की तरफ लिवर के साथ में हमारा गॉल ब्लैडर होता है, तो गॉल ब्लैडर को हमने चेक करा इस तरीके से, है ना। तो गॉल ब्लैडर का एरिया ये हो गया हमारा, लिवर के साथ में गॉल ब्लैडर है और म्यूकस के साथ में स्प्लीन है ना। इसके बाद में हम तिरछा चेक करते हैं इस तरीके से, आपको ध्यान होगा। और जितने पॉइंट में आप जो पॉइंट देते हैं, जितने पॉइंट में आपको ध्यान होगा, 3 point is equal to 1 gas only, 3 point is equal to 1 gas आई, 3 point is equal to 1 spleen, 3 point is equal to 1 आपने गॉल ब्लैडर देते हैं। लेकिन जब हम कॉन्स्टिपेशन को चेक करते हैं, जब हम लूज मोशन को चेक करते हैं, तो हम देते भी एक ही पॉइंट में है, दोनों पैरों से एक साथ देते हैं। तो एक ही पॉइंट में आपने कॉन्स्टिपेशन और एक ही पॉइंट में आपने लूज मोशन को चेक करना है। तो ये जो सेंटर का पॉइंट है, यानी कि तिरछा जब हम चेक कर रहे हैं, तो तिरछा चेक करने पर ये सेंटर का पॉइंट बिल्कुल इनके बीचों बीच, यानी कि सेंटर का पॉइंट ये आपका लूज मोशन है, और यहाँ से हम चेक करें तो ये कॉन्स्टिपेशन है, यानी कि यहाँ से कॉन्स्टिपेशन की शुरुआत हो जाती है। एक्चुअल में हम इस जगह में कौन सी जगह पर डायग्नोज कर रहे हैं, जब हमारा ट्रांसवर्स कोलोन डिसेंडिंग कोलोन में कन्वर्ट होता है, यानी कि ट्रांसवर्स कोलोन जब नीचे की तरफ जाता है, इसी मोड को ही हम कॉन्स्टिपेशन कह रहे हैं। तो ये एक ही पॉइंट में चेक करना है। और यहां से हम तिरछा चेक चले जाएं तो ये पेल्विक बोन है। आप आगे की तरफ जहां विटामिन वगैरह चेक करते हैं, तो यहां जब हम चेक करेंगे तो फीमेल के अंदर ये हमारा राइट ओवरी का हिस्सा आ जाएगा, इधर हमारा लेफ्ट ओवरी आ जाएगा। बस यही पॉइंट हमने 3 पॉइंट में देते हैं, तो 3 पॉइंट में चेक करना है। बाहर से अंदर की तरफ चेक करना है। इस पेल्विक बोन के साथ में आप प्रेस करिए, अंदर की तरफ आ जाइए, तो आपको पता लग जाएगा फीमेल की ओवरी में पेन है या नहीं है। जैसे अगर टाइट होगा तो भी आपको पता लग जाएगा कि भाई यहाँ इनको पेन है। और इसी तरीके से जब हम यहाँ चेक कर रहे हैं, ये आपका लेफ्ट साइड का हिस्सा है, तो ये लेफ्ट ओवरी है, हम डायरेक्ट लेफ्ट ओवरी को टच कर रहे हैं, तो लेफ्ट ओवरी को टच कर रहे हैं। और इसी तरीके से हमने यूट्रस में नीचे से ऊपर की तरफ करा था। तो ये हमारा डायग्नोस्टिक पॉइंट है जो आप चेक करते ही हैं। हम यहाँ पर इस पेल्विक बोन के साथ चेक करें तो ये फ्लूइड का पॉइंट है। इस पेल्विक बोन के अंदर में चेक करिए, ये फ्लूइड, ये आपको यहाँ पर, जैसे गुरुजी कहते हैं कि ये यहाँ पर आपको राइट में अगर चेक करेंगे तो फॉलिक एसिड है, इधर लेफ्ट में चेक करेंगे तो विटामिन B12 है। तो यहीं पर अगर आप चेक करें तो ये फ्लूइड का पॉइंट है नीचे की तरफ, और यहाँ पर चेक करें तो ये एसिड का पॉइंट है। इस तरीके से हम पेशेंट को पैर मोड़ कर अगर हम चेक करें तो आपको परफेक्ट डायग्नोज मिलेगा। अगर हम पैरों को सीधा करके करेंगे, हाथों को ऊपर करके करेंगे, ये ट्रीटमेंट के लिए तो पोजीशन बेस्ट है, इसमें कोई चेंज नहीं करना, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। लेकिन जब हम डायग्नोज की बात करते हैं तो अगर हम हाथों को नीचे कर लें, पैर को थोड़ा ऊपर कर लें, तो आपका एंटी डायग्नोस्टिक चार्ट बिल्कुल परफेक्ट निकल कर आएगा, जिसके आधार पर हम न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट शुरू करने वाले हैं। अनुभव करिए, जैसा पहले कर रहे थे उसका क्या एक्सपीरियंस है, जो मैंने ये नया टेक्निक बताई है इसका क्या एक्सपीरियंस है। बहुत ज्यादा बदलाव नहीं है, थोड़ा सा बदलाव करने की जरूरत है, और लेकिन इसके थोड़े से बदलाव से आप बहुत बड़े रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं। एक्चुअल में डायग्नोज तो हमारा वही है जो पेशेंट हमें गाइड कर रहा है। तो आप करिए, दोनों का अनुभव हमें शेयर करिए। आप हो सकता है पिछले वाला सही हो, मैं कह सकता हूं कि मेरा वाला सही है, तो दोनों को आप कंपेयर करिए और इसके फीडबैक हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। निश्चित तौर पे ये वीडियो उन न्यूरोथेरेपिस्ट के लिए जो न्यूरोथेरेपिस्ट बन चुके हैं, ये उन लोगों के लिए जो न्यूरोथेरेपी की प्रैक्टिस कर रहे हैं, यानी कि कोई ना कहीं कोर्स कर रहे हैं, या उन लोगों के लिए भी एडवांटेज है जो न्यूरोथेरेपी को सीखना चाहते हैं। तो जो लोग न्यूरोथेरेपी को सीखना चाहते हैं, जो न्यूरोथेरेपी का कोर्स कर रहे हैं, जो न्यूरोथेरेपिस्ट बन चुके हैं और कई सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये सब के लिए वीडियो है। अपने अनुभव को जरूर साझा करिए। आपके अनुभव के आधार पर ही मैं नई नई रिसर्च कोशिश कर रहा हूं न्यूरोथेरेपी में कि आप तक पहुंचाने की। और आप चैनल पर देख रहे हैं तो स्वाभाविक है कि आप चैनल पर जुड़े हुए हैं हमारे साथ में, तो हमारे चैनल के बेल बटन को जरूर दबा लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियोस आप लोगों तक पहुंचे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए तहे दिल से मैं आपका धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।